समझ आ गया। तो भी 3 टोल टैक्स के ऊपर 60 लोग 2025 के अंदर बेरोजगार होने वाले हैं, फिर वो क्या करेंगे? यानी कि आज वो जो नौकरी करके अपना सर्कल चला रहे हैं वो बंद हो जाएगा, उसके बाद वो भूखे मरने लगेंगे, फिर वो नौकरियां ढूंढेंगे, फिर वो करते हैं जो आज के टाइम पे ना धरना वगैरह लगा देते हैं, ठीक है, फिर बैठ जाते हैं सरकार के आगे भी हमें नौकरी दो। नौकरी वो कहां से दें? एक तरफ तो डिजिटल इंडिया बोला जा रहा है, उस डिजिटल इंडिया के लोगों को नुकसान बहुत ज्यादा है क्योंकि नौकरी नहीं मिलेगी किसी को। समझ आ गया? तो वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे फिर से। अभी बैंकिंग सिस्टम की बात कर लो, एक टाइम ऐसा था बैंक के अंदर है ना, जब मैं उस टाइम पे मैं ना स्कूल के अंदर ओपन करवाए थे बैंक अकाउंट, जीरो बैंक अकाउंट वो देते हैं स्कॉलरशिप वगैरह देने के लिए ना, वजीफा बोल देते हैं पंजाबी में उसको। तो वो ओपन करवाए थे उस टाइम पे ना, बैंक के अंदर अगर मैं बात करूँ ना, 20-20 लोग नौकरी करते थे, 20-20 लोग, 4-5 ऐसे निकालने वाले होते, कुछ जमा करवाने वाले होते, 2-3 तो पासबुक पे एंट्रियां कर ही देते वहां पे है ना। तो एटीएम मशीन आ गई, एटीएम मशीन आने की वजह से, एटीएम की जैसे फुल फॉर्म आपको पता होगी, ऑल टाइम मनी। एटीएम लगे होते हैं बाहर सड़कों के ऊपर, जिसमें से आप डाल के पैसे निकाल सकते हो। 4 लोगों की नौकरी चली गई एक एटीएम आने की वजह से। अभी क्या हो गया? अभी पासबुक एंट्री को समझ, नौकरियां जो सारी खत्म है, बात है तो कर रहे हैं वो भी खत्म ही है, आने वाले वो चली जाएंगी। 2030 तक इतना ज्यादा सिस्टम हो जाएगा, अगर मान के चलो आज के टाइम पे 40% लोग जॉब कर रहे हैं ना, 2030 के अंदर सिर्फ 5% लोग नौकरी करने वाले रह जाएंगे, 35% लोग फिर से बेरोजगार हैं। वो क्या करेंगे? समझ आ गया? आर्मी की बात कर लो, आर्मी की सर्विस 4 साल की रहेगी। अभी 4 साल बंदा आर्मी, एक बंदा 10 साल 12 साल मेहनत करता है आर्मी की जॉब के लिए ना, शुरू से वो जब छोटा होता है चला जाता है, 4 साल वो नौकरी करेगा, 1 साल उसकी ट्रेनिंग निकाल लो, बचे 3 साल, 3 साल के अंदर के 10 लाख 15 लाख रुपए, यानी कि 4 साल नौकरी करने के बाद वो एक 15 लाख की नई गाड़ी नहीं ले सकता। ये हालात है आज के टाइम पे। तो लगता है फिर किसी को भी जॉब के अंदर कुछ नजर आ रहा है आपको? लगता है भी जिंदगी बन जाएगी, बड़े बंदे बन जाओगे जॉब करके? नो, एक ही चीज है, जॉब करने वालों के हालात यहीं से देख लो। मैं ना 2 साल गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ा हूँ और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर मैं गया हूँ। आप गए हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? गए हो कभी? जाते रहते हुए कि बीमार को भी पड़ता है हॉस्पिटल में ना, जो डॉक्टर होते हैं पता है ना, बस पे आता है। यही हालात होते हैं जब गवर्नमेंट जॉब करने वाले भी वहीं के वहीं है, ठीक है। सरकारी टीचर्स जो हमें स्कूल में पढ़ाते थे, वो कभी देखा रॉयल्स रॉयस पे आता है, जो कोई फरारी कार पे आता है पढ़ाने बच्चों को? नो, वो भी बेचारा सरकारी नौकरी करने के बाद भी वो बेचारे वहीं पे ना, कोई एक्टिवा पे आता है, किसी के पास अल्टो गाड़ी होती है, स्विफ्ट से बड़ी गाड़ी नहीं देखी किसी के पास। समझ आ गया? तो यानी कि ये फ्यूचर है। एक तो होता भी बोलना भी ऐसे भी, ये भाई करंट वाली तार है, इसको मान लो भी हाँ भाई यार बाकी इसमें करंट है, जब हाथ लगा के देख लो, वो चीज होती है ना। भी एक तो होता भी खुद जिंदगी को जी के देखना भी यार, पैसा कुछ भी नहीं है, 10-20 हजार के साथ कुछ नहीं बनता। या उन लोगों से सीख लेना जो 10-20 हजार कमाते हैं। आपकी नजर में कोई ऐसा बंदा होएगा, कोई रिलेटिव होएगा या कोई दोस्त होएगा जो पिछले 5 साल से या 10 साल से एक नौकरी कर रहा है 10-15 हजार की, होएगा ना? अभी आपने देखा होएगा, अभी 10 साल के अंदर उसने क्या किया? घर बनाया उसने? कोई बड़ी सी गाड़ी ली उसने? नहीं ली। कौन सा फोन चलाता है वो? जब 10 साल नौकरी करने के बाद वो भी वहीं पे खड़ा जहां से उसने शुरू किया था, तो हम ऐसा क्यों सोच लेते हैं मैं कामयाब हो सकता हूँ? यार 10-20 हजार की नौकरी की कामयाबी थोड़ी है। समझ आ गया? उसके बाद बारी आती है बिजनेस की। मेरे भी सोच थी फॉरएवर में आने से पहले मैं कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। बिजनेस करें तो क्या करें? कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कोई आपने मान के चलो कोई कारपेंटर का लगा लो, कोई मेडिकल स्टोर आपने खोल लिया, या कपड़े का काम। आप मान लो भी कपड़े का काम आज के टाइम पे चल रहा है, कपड़े के बिना कोई भी इंसान नहीं रहता, हर एक बंदे को कपड़े चाहिए ना पहनने के लिए। कपड़े का बिजनेस आप कर, ये लोग सोचेंगे वो अच्छा चलेगा। पहली बात तो ये है दोस्तों, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, कपड़े का शोरूम खोलोगे, वो किसी आप अपनी गली में या अपने गांव में या अपने खेतों में तो खोल नहीं पाओगे, उसको अच्छी क्राउड वाली जगह पे खोलना पड़ेगा, जिनके जहाँ पे बड़ी सी मार्केट होती है, क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग होंगे। ज्यादा लोग तो वहीं पे होते हैं जहाँ पे अच्छी मार्केट होती है, और वहां पे जमीन शोरूम के प्राइसेस भी ज्यादा होते हैं। समझ रहे हो सभी मेरी बात को? ऊपर से तो नहीं जा रही? समझ आ रहा है ना? रियलिटी है, सच्चाई है आज के टाइम पे।
ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। मैंने कोई यूट्यूब से, कोई किताबों से नहीं मैंने ये पढ़ा। ये आज के टाइम पे सच्चाई आप लोगों को भी पता है ना। यानी कि आज के टाइम पे आप बिजनेस स्टार्ट करोगे कोई भी, पहले उसके ऊपर 30-35 लाख लगाने पड़ेंगे। अच्छा, किन के अकाउंट में 30-35 लाख है जो आज के आज अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं है। चलो, सेकेंड ऑप्शन भी है, आप लोन ले लोगे, अपनी थोड़ी बहुत कोई जमीन होगी वो बेच के अपना बिजनेस स्टार्ट कर लोगे। चलो, बिजनेस भी शुरू किया, पैसा लगा के बिजनेस चालू कर लिया, जो बीच की बातें उनको छोड़ो, भी कपड़ा लाना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा, बिल्स भरने पड़ेंगे, टैक्सेस देने पड़ेंगे सरकार को, वो चीजें भी छोड़ दो, उनको भी भूल जाओ। इनके पैसा लगा के आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आप महीने का वहां से 50,000 रुपए बचा रहे हो, अपने लोन की किस्त भी भर रहे हो, तो आप सारा खर्चा निकाल के 50,000 रुपए महीने की आपकी सेविंग है। अच्छी बात है ना, 50,000 महीने के मिल रहे हैं। हाँ, आज के टाइम आ रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा। कंपटीशन, अभी जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ ना, मेरे कॉलेज में से हर साल 1,000 स्टूडेंट पास आउट होकर निकलता है, जो कहता है मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली, अभी मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, अभी मैंने कोई काम धंधा शुरू करना है। 1,000 स्टूडेंट मेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मेरे जिले के अंदर 10 बड़े कॉलेज हैं। छोटे कॉलेज की बात छोड़ो, बड़े कॉलेज, दो तो यूनिवर्सिटी है, तकरीबन 7-8 कॉलेज है जो बड़े लेवल के है ना, जहाँ पे हर साल 1,000 स्टूडेंट पास आउट होते ही होता है। यानी कि मेरी डिस्ट्रिक्ट में से कम 10,000 यूथ पास आउट होकर निकलता है, जो कहता है भी मैंने स्टडी कंप्लीट कर ली, मैंने कोई काम धंधा शुरू करना है। आपके भी वहां पे ऐसे ही होएगा, कॉलेज में से हर साल लोग पढ़ के निकलते हैं, ठीक है, नए स्टूडेंट्स आ जाते हैं, ओल्ड चले जाते हैं, होता ना ऐसा। तो होता क्या है, अभी 10,000 में से हम रेशो निकालते हैं, 10,000 लोगों में से 2,000 यूथ आप बोल निकाल लो, जिन्होंने जिंदगी में कुछ करने ही नहीं है ना, जिनका कोई मोटिव ही नहीं है, ना इधर के ना उधर के, जो बीच वाले लोग हैं, जिनका बोल रहा है अभी मैंने तो कुछ करना ही नहीं है ना। बचे 8,000 में से 2,000 लोग आप वो निकाल लो दोस्तों, जो मैंने अभी मेरे पास पापा की प्रॉपर्टी बहुत है, जो ऑलरेडी करोड़पति लाखपति हैं, जिनको जिंदगी में कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। बचे 6,000 में से 2,000 लोग आप वो निकाल लो, कुछ फॉरेन कंट्रीज के अंदर चले गए, कुछ को प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब मिल गई, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगे, 2,000 वो निकाल लो, बचे 4,000। अभी 4,000 में यार 1,500 बंदा तो ऐसा होएगा जो कह रहा है मैं भी 35 लाख की अपनी जमीन बेच के अपना बिजनेस चालू कर सकता हूँ, मैं भी 35 लाख का लोन लेके अपना बिजनेस चालू कर सकता हूँ। तो फिर कंपटीशन बढ़ेगा या कम होएगा? बढ़ेगा ना। आपने 35 लाख रुपए लगाकर अपना शोरूम ओपन कर लिया, तो आने वाले 4-5 साल में 4-5 शोरूम और ओपन होंगे। अभी आप एक चीज देख लो, आज से 10 साल पहले मार्केट कितनी होती थी, बिल्कुल छोटी सी होती थी, 1-2 दुकानें होती थी। आज के टाइम पे कितनी है? आज के टाइम पे शोरूम ज्यादा है ना, आज के टाइम पे दुकानें ज्यादा है, यानी कि कंपटीशन दिन भर दिन बढ़ रहा है। बेरोजगारी इतनी है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही, कुछ लोग बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। भाई कोई भूखा तो रहना नहीं है दादा, हर एक बंदे को काम तो करना ही पड़ेगा। जब नौकरी नहीं मिली, बंदा अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करे, कैसे भी करके, चाहे वो घर बेच दे। आज आपने बिजनेस स्टार्ट करके 50,000 महीने का वहां से आप बचा रहे हो, क्या 5 साल बाद आपको लगता है भी वो बिजनेस आपका 50,000 से बढ़ के 1 लाख हो जाएगा वहां पे? नो, नहीं हो सकता। मैं ये बोलूंगा भी 50,000 की जगह आपका 10,000 महीने का हो जाएगा वहां पे, यानी कि इनकम कम हो जाएगी। जैसे कि आप 50,000 क्यों बचा रहे हो? क्योंकि आपके पास कस्टमर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अभी 5 साल में 5 शोरूम आपके आसपास और खुल गए कपड़े के, कस्टमर्स तो बढ़ जाएंगे ना, आपके कंपटीशन खड़ा हो जाएगा। यानी कि आप 50,000 रुपए कमा रहे थे, उस 50,000 को आप 5 लोगों में बांट लो, 10-10,000 रह गए ना। समझ आ गया? मैं ये नहीं बोलता कि बिजनेस नहीं चलते, बिजनेस दोस्तों चलते हैं, बट उनके चलते हैं जो कहते हैं भी मेरे पास यार 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, 50 लाख लगा दे, 50 लाख को उतना ब्याज बैंक में नहीं बनता, कम से कम 10,000 तो प्रॉफिट हर महीने लूंगा। समझ आ गया? जिनके पास ऑलरेडी करोड़ों रुपए हैं, यानी कि जो लोग अपने ड्रीम्स को सोच रहे हैं भी मैं भाई कपड़े का शोरूम खोल के मैं बड़ी सी गाड़ी ले लूंगा, मैं 50 लाख का घर बना लूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। समझ आ गया? उसके बाद और क्या करें? उसके बाद दोस्तों आता है ऑनलाइन वर्क, यानी कि डिजिटल सिस्टम आप लगा लो, जिसके थ्रू भी हमें ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, कम मेहनत के अंदर हम बहुत अच्छा पैसा कमा लें। दो ट्रेंड है, दो ट्रेंड जो आज के टाइम पे चल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला आता है शेयर मार्केटिंग का, दूसरा आता है नेटवर्क मार्केटिंग का ना। हम पहले बात करेंगे शेयर मार्केटिंग की। शेयर मार्केटिंग के बारे में कितने लोगों को पता है? ट्रेडिंग होती है जिसके अंदर, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ उसके अंदर क्या होता है। मान के चलो हमने ना शेयर होल्ड करने होते हैं, जैसे भी अंबुजा कंपनी है सीमेंट की, उसका जो शेयर का प्राइस है वो 7 रुपए का, अभी के टाइम पे 7 रुपए का उसका एक शेयर है। यानी कि हमने क्या करना है, हमने उसका मान लो 1 लाख शेयर हमने होल्ड कर लिया, यानी कि 7 लाख के अंदर हमने अंबुजा कंपनी के 1 लाख शेयर अपने होल्ड कर लिए, ठीक है। अभी हो सकता है उसकी जो वैल्यू है 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में
7 रुपए से बढ़ के 10 रुपए का शेयर दे, यानी कि हमने 7 लाख रुपए के शेयर लिए थे, वो 10 लाख के बिक जाएंगे, यानी कि 3 लाख का प्रॉफिट है। वो एक दिन में भी हो सकता है, वो एक महीने में भी हो सकता है। बट एक तरफ ये भी चीज है कि अगर बाय चांस वहां पे जो शेयर का प्राइस है वो 4 रुपए रह गया, तो हमारे 7 लाख की जगह हमारे पास 4 लाख ही आएंगे, 3 लाख का नुकसान है। मैं ये भी नहीं बोलता कि इसके अंदर प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट है, बट प्रॉफिट लेने के लिए पहले उसको सीखना पड़ता है, क्योंकि इसके पीछे कोई सपोर्ट सिस्टम थोड़ी है। अभी आप हमारे बिजनेस में आए, हम आपको सिखाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, चैंपियंस क्लब के अंदर कितने बड़े बड़े लीडर्स हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे, भी तू स्टार्ट कर, हम तेरे को सिखाएंगे, हम तेरे को बताएंगे भी पैसा कैसे कमाना है। शेयर मार्केटिंग में कोई सपोर्ट सिस्टम कोई नहीं सिखाता, कोई भी काम है अगर आपको सीखना है ना, पहले उसको खुद करना पड़ेगा। देखिए सीखने के लिए 3-4 साल का वक्त लगेगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट आप वहाँ पे कमाओगे, नो डाउट, बहुत अच्छा, ठीक है, बट उसके लिए पहले आपको 4 साल उसको सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए पहले हारना भी पड़ता है। आपने कभी बाइक सीखी होगी, बाइक सीखने के लिए पहले गिरे भी ना, चोट भी तो आपने खाई, फिर ही आपने सीखा। तो ऐसे ही आप शेयर मार्केटिंग को सीखोगे तो पहले हारना पड़ेगा, यानी कि 4 साल के अंदर आप उसके पूरे मास्टर बन जाओगे। तो 4 साल आप उसको करोगे, यानी कि 4 साल के अंदर अगर मैं नॉर्मल सभी एस्टिमेट लगाऊं तो 15 से 20 लाख रुपए आप अपने वहां पे 4 साल के अंदर बर्बाद करो। सोचा कितने लोग हैं जो सीखने के लिए रेडी है शेयर मार्केटिंग, समझ आ गई? यानी कि शेयर मार्केटिंग भी दोस्तों हम जैसे वो लोगों के बस की काम नहीं है वो, है ना। मैंने भी सोचा था, पहले ट्राई किया था इस बिजनेस में आने से पहले, है ना, तो मेरे को समझ आ गई कि वो मेरे बस का नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ पे तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये, मेरा ख्याल है मैंने ऐसे थोड़ा सा ट्राई किया था, 3-4 हज़ार रुपये मैंने वेस्ट कर दिया। हर एक बंदे का वो बस का काम नहीं है। कई बार ऐसा होता है भी हमने 10,000 रुपये लगा दिया ना, कि 10,000 का 15,000 बन गया, हमें बड़ा लगा, प्रॉफिट आ गया भाई 15,000 का, उसके बाद हम 1 लाख ठोक दे वहां पे, तो 1 लाख एक चले जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। फिर वो एक सट्टा बाजारी आप कह सकते हो, जहाँ पे लोगों का लक साथ देता है, वो चीजें हो जाती है ना। उसके बाद आती है नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई एक कंपनी तो है नहीं, हजारों कंपनी है, फॉरएवर नहीं अकेली, हजारों कंपनीज आपको मिलेंगी जो कहती है भी मैं आपको गाड़ी दिलाऊंगी, मैं आपको 2 लाख महीने का कमा के दिखाऊंगी। तो अगर हम उसको डीपली समझें कि चीज क्या होती है, अभी अगर मैं बात करूँ ना, कोई भी चीज है, अगर कोई ब्रांड है तो उसकी कॉपी भी आएगी। 2000 का नोट अगर नकली असली है तो उसका नकली भी बनेगा। अभी ऐसा थोड़ी है जिस टाइम पे 2000 का नोट नहीं था, उस टाइम पे नकली बना हो, असली को देख के ही नकली बनता है। आईफोन है ना, अभी आईफोन एक टाइम पे ना आया था, 5S आईफोन आया था, उन्होंने ना बीच में फिंगरप्रिंट दिया, यानी कि वो टच फिंगरप्रिंट था। तो अदर कंपनीज ने भी वैसे फोन निकाले, उन्होंने भी बीच में फिंगरप्रिंट देना स्टार्ट कर दिया, अभी फिंगर के साथ अनलॉक होने, देखा ना आपने ऐसा। फिर उसके बाद आईफोन का 7 प्लस 8 प्लस मॉडल आए, जो पीछे का बैकग्राउंड है ना पिक का, वो ब्लर कर देते थे। ओप्पो वीवो अदर कंपनीज ने भी सेम अपने फोन निकाल दिए जो पीछे की पिक को ब्लर कर देते थे, सेम उसको देख के ना। फिर उसके बाद आईफोन ने निकाला एक्स मॉडल आया, जिसके ऐसे ऐसे कैमरे थे दो, तो अदर कंपनीज ने भी 2 कैमरे देने स्टार्ट किए। और फिर ऐसे नॉच डिस्प्ले आई, जैसे ये डिस्प्ले है ना ऊपर से नॉच, तो अदर कंपनीज ने भी 10-10 हजार के फोन निकाले सेम ऐसी डिस्प्ले वाली जो ऊपर तक हो, देखा होगा आपने। फेस लॉक आया अदर कंपनीज, यानी कि ब्रांड की हमेशा दोस्तों कॉपी होती है। आईफोन तो आईफोन ही रहेगा ना, ओप्पो भी वो आईफोन का मुकाबला थोड़ी कर लेंगी। तो ऐसे ही फॉरएवर ही रहेगी मार्केट की, एबीसी कंपनी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। अभी फॉरएवर एंड अदर चीजों में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूँ। अदर जो कंपनीज हैं, पहली बात तो आपको शायद मिले जो आपका कोई रिश्तेदार करता हो, वो बता दे, लोग बोलते हैं फॉरएवर ऐसी नहीं होती, हमारा बिजनेस बढ़िया है, मेरी कंपनी बढ़िया है, वो बताना शुरू करते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है ना। क्या होता है, वो बोलते हैं भाई उनकी कंपनीज के अंदर पहली बात तो क्या होती है, उन कंपनी का कोई बैकग्राउंड नहीं होता। वो कंपनी इंडिया की होगी, कोई बोलेगा ये लुधियाना की है, कोई बोलेगा यूपी की है, कोई बोलेगा ये दिल्ली की है, ऐसे अलग अलग चीजें है ना। और उसका जो मालिक है 4-5 कंपनीज होगी, जैसे मैं भी अपना मान के चलो मैंने बिजनेस खड़ा करना है, मैंने बोला भी सुपाल शर्मा ब्रांड की एलोवेरा जेल है, 400 रुपए की बड़ी अल्टीमेट है। वो बनेगी कैसे, वो बनाते पता कैसे, जैसे मैंने 250 रुपए की पतंजलि की एलोवेरा जेल खरीदी, 1 लीटर की 250 रुपए की खरीदी, 50 रुपए की मैंने अपनी पैकिंग तैयार करवा ली, 50 रुपए की मैंने अपनी